खरगोन के सनावत में पानी के संकट से किस तरह निपटा जाए, इसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने पार्षदों की बैठक ली। निमाड़ में भीषण गर्मी के चलते सूरज का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन 44 डिग्री तक तापमान का रिकॉर्ड बन रहा है। ऐसे में सनावत नगर पालिका की पेयजल व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि नगर को नर्मदा नदी के करीब होने के बाद भी एक दिन छोड़कर जल वितरण किया जा रहा है, जिससे नागरिकों में रोष है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र पटेल ने अपनी ही परिषद की कार्यप्रणाली पर नाराज होते हुए स्वयं नगरपालिका की पीआईसी सदस्यों के साथ मुख्य नगरपालिका और पेयजल शाखा के अधिकारी कर्मचारियों से पेयजल की समस्या को लेकर बैठक की, जिसमें पेयजल वितरण में हो रही लापरवाही के साथ ही पेयजल वितरण के संसाधनों का अभाव एवं टैंकरों की दुर्दशा को लेकर नाराजगी जताई। इसके निराकरण को लेकर एसडीएम से फोन पर चर्चा कर ग्रामीण पंचायतों से टैंकर उपलब्ध करवाएं। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं उपाध्यक्ष प्रतिनिधि के बीच समन्वय के अभाव के कारण नगर विकास के निर्माण कार्यों में किए जा रहे भुगतानों को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान जल कार्य समिति सभापति पार्षद ज्योति दिलीप गुप्ता ने कहा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नवीन कॉलोनी में पेयजल की पाइपलाइन डलवाई और उन्हें नर्मदा का जल सप्लाई कर दिया, जिससे कि सनावत नगर को दिए जाने वाले पेयजल में अत्यधिक कटौती हो गई। विद्युत कटौती, नर्मदा का जलस्तर का गिरना पेयजल वितरण में हो रही गड़बड़ी के कारण है। अमृत धारा फेज 2 का कार्य जून माह में पूर्ण होगा, जिससे नर्मदा का जल 2 पाइपलाइनों के माध्यम से फिल्टर प्लांट पर पहुंचेगा और नगर की पेयजल समस्या का हल होगा। बैठक के दौरान एनवीडीए की नहरों से छोड़े जाने वाले पानी के बारे में भी अधिकारियों से चर्चा हुई। इस दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी राजेंद्र मिश्रा, पार्षद पवन इंगला, अनिल बारे, जय शिंदे, शेरान शेख, सोनू पेंटर, शहजाद खान, आफ्ताब हिलाल, रवि यादव मौजूद थे। जल कार्य सभापति है और नगर के अंदर एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है, क्या कारण है? ये व्यवस्था कैसे डगमगा गई नगर की पानी की इतनी भीषण गर्मी में? पानी की समस्या तो पानी तो सुचारू रूप से दिया जा रहा था, पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, लेकिन और अन्य कॉलोनियों में भी जो नई लाइन डाली जा रही है, इससे बहुत परेशानी आ रही है। और हमने बार बार सीएमओ सर का अवगत भी कराया था कि ये लाइन मतलब जहाँ पे अभी जो पानी की जरूरत है वहां पे पानी की लाइन चालू किया जाए, वहां पे किया जाए, लेकिन सर ने अन्य जगह पे लाइनें डालने का जो प्रस्ताव पास कर दिया और दूसरी कॉलोनी में पानी की सप्लाई की जो लाइनें चालू कर दी है, इससे भी परेशानी आ रही है। लेकिन हमारा प्रयास जारी है, आपको पूरे 18 वार्ड में हम जल पहुंचाएं। लेकिन अब यह पातु अमृत योजना आ गई है, इसके अंतर्गत भी काम जारी है। क्या लगता है आपको, ये जो कॉलोनियों के अंदर वो नई लाइन डाल दी है, उसका ही पानी जो सनावत को दिया जा रहा था तो वो उधर बढ़ गया पानी? क्या जी, पानी का सप्लाई उधर चले जाएगा, तो इससे पानी की मात्रा अपने जो सप्लाई जो किया जा रहा था वार्ड में वो कम हो रहा है। और आबादी भी बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ने की वजह से भी पानी में हो रहा है कि दिक्कत आ रही है और कुओं का जल स्तर भी कम हो रहा है। कहीं ना कहीं यह समस्या भी हमारे सामने आ रही है, जो है रूपखेड़ा की ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है और उसकी बार बार कटौती होने की वजह से भी ये परेशानी आ रही है। लेकिन हमारा प्रयास जारी है कि आपको 18 वार्ड में पर्याप्त जल पहुंचाए। आज इसी संबंध में हमने मीटिंग करी और विचार विमर्श किया है और इस समस्या का हल करने का प्रयास जारी है। कहीं और दूसरी जगह से टैंकरों को लाने की भी बात की जा रही है? हाँ, हम ग्रामीण क्षेत्र से और आसपास से टैंकरों को मंगाने की व्यवस्था कर रहे हैं और 2-3 टैंकर नए बनवाने की व्यवस्था हमने की है। शहर में प्रत्येक गर्मी के समय पर नल जल की व्यवस्थाएं पूर्व से की जा रही थी और कहीं न कहीं जल का स्तर गिरने से कठिनाइयां भी होती है। लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही जल की कठिनाइयां सामने आई है और मुझे हर वार्ड से लगातार जनता का फोन आने पर फिर आज मैंने पार्षदों को एकत्रित करके और ख़ास तौर पे के पीआईसी के जल कार्य समिति की अध्यक्ष ज्योति गुप्ता जी को बुलाकर इन लोगों से चर्चा करी। नगर पालिका सीएमओ साहब और जो जल की व्यवस्था देखते हैं उनसे व्यवस्था से चर्चा करी। चर्चा में ये पाया गया कि नर्मदा जी से जो पानी आ रहा है वो कहीं न कहीं नर्मदा का जल स्तर कम कर रहे हैं। ब्रिज वगैरह और जो घाट बनने के निर्माण से उसका पानी बार बार कम करते हैं, उसके लिए कठिनाई आ रही है। और कुछ कुएं वालों से जिनसे पानी लेते थे वो पानी भी उन लोगों ने बंद कर दिया है।
किंतु आज मैंने जो केनाल का पानी, पुनासा डैम का पानी आ रहा था और कोटलिया खेड़ी के नहर अध्यक्ष एवं एजीएम साहब से चर्चा करी और कोटलिया खेड़ी का पानी छुड़वाने का कार्य आज से प्रारंभ हो जाएगा। और कहीं टैंकरों की भी व्यवस्थाएं में चर्चा करी, तो टैंकर पुराने रिपेयरिंग करके और पुराने भी हैं, उन लोगों के से भी चर्चा करके आज नए टैंकरों के उनके जो डोम होते हैं वो बदलने की बात करी है मैंने। और सनावद में अच्छे से अच्छा समय पर जल व्यवस्था की सुधार किया जाए, ये कार्य करने का मैंने उनको अनुरोध किया है। मैं दिशा निर्देश तो नहीं दे सकता, लेकिन मैंने अनुरोध किया है। और हमारे माननीय नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि से भी मैंने कहा है, दिशा और निर्देश दिए हैं कि इसकी जल व्यवस्था ठीक से करी जाए। निश्चित तौर से कांग्रेस की परिषद है, लेकिन मुझे दुख होता है कि हम लोग जनता की सेवा समय समय पर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं जनता से, सनावद की जनता से क्षमा चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग बैठने के बाद में समय समय पर आप लोगों को सुविधा नहीं दे रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।